Morning, dear students. How are you, students? I hope you all are fine. Now we read about our introduction of chapter number 8, comparing quantities, class 7th. So, first is equivalent ratio. What is equivalent ratio? If fractions are equal, then ratio are equivalent. मतलब अगर आपकी क्या होती है बेटा, फ्रैक्शन इक्वल होंगी तो आप कह सकते हो कि रेशियो भी क्या है, हमारी इक्वल है. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आपकी 3/3. ठीक है, अगर आपकी फ्रैक्शन क्या है 3/3, तो इसका मतलब इक्वल ही होगी आपकी. कट के क्या आ जाएगा बेटा, 1 और 1 ही आ जाएगा. ठीक है, तो उसी तरीके आपकी फ्रैक्शन भी अगर इक्वल है तो आपकी रेशियो भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी. नेक्स्ट है आपका हमारा प्रॉफिट. सो व्हाट इज प्रॉफिट, यहाँ पे दे रखा है आपका, अगर आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से कम है, मतलब आपने कोई चीज परचेज करी 5 रुपीज की और वो आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और आपने उसको बेचा कितने में, सेल कितने में किया, 10 रुपीज में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, 5 रुपीज का. तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट इज दैट सिचुएशन वेयर सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, जहां पे आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है. कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द बाइंग प्राइस ऑफ एन आइटम, मतलब जिस प्राइस पे हमने क्या है कोई चीज खरीदी है वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है. और सेलिंग प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच वी सेल, जिस पर हमने क्या होती है कोई भी चीज सेल की होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है. थर्ड पॉइंट इज लॉस. जैसे हमने प्रॉफिट पढ़ा था जिसमें हमारा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो लॉस की सिचुएशन में आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, जहां पे आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से. हमें प्रॉफिट और लॉस तो फाइंड आउट करना आ गया, बट अगर हमें इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी पड़ी तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज. फॉर्मूला इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. मतलब जितना भी आप लोगों का प्रॉफिट आया उसको किससे डिवाइड करोगे आप, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई में क्या करोगे, 100. तो आपका क्या आ जाएगा, वो प्रॉफिट परसेंटेज. अगर हम लॉस परसेंटेज की बात करें तो सबसे पहले जितना आपका लॉस आया वो ऊपर रख के बटे में हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस किया, इनटू में 100. तो दिस इज अवर लॉस परसेंटेज फॉर्मूला. नेक्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट. व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, मान लो हमने कोई चीज क्या करी है, किसी से हमने किसी को उधार दिया है, मतलब किसी को लोन दिया है, कितने रुपीस का दिया है, मान लो 500 का दिया है. हमने उनको कह दिया कि हम क्या है, आप हमारे को 1 ईयर के बाद क्या करना, हमारे को दे देना, मतलब 500 रुपीज. तो अगर हम उससे 1 ईयर बाद लेंगे तो उससे कुछ ना कुछ परसेंटेज पे और कुछ ना कुछ टाइम पे क्या करेंगे, पैसे भी लेंगे, मतलब एक्स्ट्रा उससे इंटरेस्ट भी तो लिया जाएगा ना. तो उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी आपका कितना बनता है बेटा, प्रिंसिपल मतलब जितना हमने अमाउंट बोरो किया, रेट किस रेट से बोरो किया, मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. प्रिंसिपल क्या है, द अमाउंट बोरोड, रेट मीन्स किस रेट पर हमने किया, और टाइम किस टाइम, कितने टाइम पे, इन ईयर्स मंथ एंड डेज. आपका जो टाइम होगा वो मंथ में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है. ठीक है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100. एंड अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट मतलब टोटल कितना पैसा देना है हमें आफ्टर 1 ईयर. जैसे मैंने 500 दिए थे आप लगा, और किस रेट पे दिए थे, 5% की रेट पर ही दिए थे. ठीक है, और कितने टाइम के लिए दिए थे, 1 ईयर के लिए दिए थे. तो हमारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखिए ध्यान से. तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि हमारी रेट है, टाइम कितना दे रखा है, 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा कितना इंटरेस्ट बना, हमारा 25 रुपीज. तो अमाउंट जो हमें 1 ईयर बाद देना पड़ेगा वो कितना होगा हमारा, 500 तो जो हमने लिया था प्लस में इंटरेस्ट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 525. तो ये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा. अमाउंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जितना हमने अमाउंट किसी को बोरो दिया प्लस में उसका जितना इंटरेस्ट बनता था वो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा. क्लियर स्टूडेंट, सो दिस इज अवर इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 8.